शाम के 4-5 बजते ही धूप कम होते देखकर गंगा मिट्टी से चूल्हा लीपने लगती है। चूल्हा तो लीप लिया, घर के अंदर से तेल मसाला बर्तन राशन ले आती हूँ, इससे पहले कि सूरज डूब जाए उजाले में खाना बना लेती हूँ। ऐसा बोलकर गंगा अपने कच्चे मकान के अंदर जाती है, जहाँ पसीने पसीने होकर कुंती बनवारी हाथ पंखा कर रहे थे। हे राम जी, इस गर्मी ने तो जिंदगी तबाह करके रख दी है। दिन भर इतनी कड़क धूप हो रही है कि घर ईटा भट्टी की तरह तप रहा है। सच में भाग्यवान, इस बार की गर्मी ने भूचाल मचा के रख दिया है। इस साल बिजली लगवाना पड़ेगा। ऊपर से घर की जमीन इतनी ज्यादा जलती है कि बिस्तर अंगारों जितना गर्म हो जाता है। पूरी रात तो करवट बदलते हुए ही गुजर जाती है। पूरा बदन दर्द से टूट रहा है। ससुर के बदन दर्द की बात सुनकर बहू आंगन में आती है और अपनी छोटी सी बागवानी में से तुलसी पत्ता, अश्वगंधा के पत्ते डालकर गुड़ की लाल चाय बना कर देती है। बाबूजी, ये लीजिए, थोड़ी लाल चाय पी लीजिए। अरे बहू, मुझे लगा कि तू चने का सत्तू घोल कर लाई होगी तो पेट में थोड़ा ठंडक पड़ेगी। इतनी चिलचिलाती गर्मी में चाय तो मेरे चित्त पर नहीं चढ़ रही है। पीकर पेट में गर्मी और धुंध मच जाएगी। बाबूजी, बदन दर्द में तुलसी अश्वगंधा की चाय रामबाण इलाज है। तुरंत कैसा भी दर्द छूमंतर हो जाएगा। और तुलसी अश्वगंधा भी ठंडा होता है, ये पाचन को भी मजबूत करता है और भूख भी लगती है। फिर तो 2 घूंट चाय मुझे भी दे दे बहू। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि मुझे तो भूख भी नहीं लग रही। बहू की जुगाड़ू चाय को पीकर सास ससुर खुश हो जाते हैं। अरे वाह गंगा बहू, ये वाली चाय तो दूध वाली चाय से लाख गुना अच्छी है। पीकर मन प्रसन्न हो गया। माँ जी, इस लाल चाय की गर्मी में 2 फायदे हैं। शरीर में भी गर्मी के मौसम में तरोताजगी बनी रहेगी और दूध खरीदने का खर्चा बचेगा। ये तो तूने बढ़िया जुगाड़ लगाया। सांझ ढलने से पहले रोटी पानी बना लेना, वरना अंधियारा छा जाएगा तो रोटियां जल जाएंगी। गंगा को चूल्हे पर रोटी बनाते देखकर पड़ोसन तरफदारी करती है। देख लो कौशल्या बहन, इस कुंती ने क्या भाग्य पाया है। हमने अपने घर में फर्स्ट क्लास की रसोई बनवा रखी है। जूसर, मिक्सर, गैस, चूल्हा सब कुछ है। फिर भी हमारी मॉडर्न बहू को 2 रोटी बनाने में आफत आती है और ये रोज गर्मी में 2-2 किलो आटे की रोटी बनाती है। गरीब परिवार से बहू बिहा कर लाने का यही फायदा होता है। तभी तो जुगाड़ू है। वैसे भी ये पूरा का पूरा खानदान ही जुगाड़ू है। मेरे प्यारे दर्शकों, अपने खानदानी रईस खानदानी, अमीर खानदानी, पैसे वाले परिवारों को तो बहुत देखा होगा, लेकिन कुंती देवी का परिवार खानदानी जुगाड़ू परिवार था, जहाँ किसी भी तरह की सुख की चीज नहीं लगी थी। किसी तरह सब 2 टाइम की रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे। सब लोग लालटेन की रोशनी में बैठकर खा रहे होते हैं। तभी कुंती विकास की शादी की बात छेड़ती है। अजी, आज पंडित जी आए थे। बड़े अच्छे परिवार का रिश्ता देखा है विकास के लिए। तो राकेश, तेरी क्या राय है बेटा? माँ, मेरी मानो तो थोड़ा ठहर जाते हैं। एक बार मकान बन जाए। ऐसा कच्चा मिट्टी का घर द्वार देखकर कौन सा लड़की वाला बेटी देने के लिए राजी होगा? राकेश की इस बात पर कुंती खिसियाए मिजाज में बोलती है। और अगर मकान नहीं बन पाया तो क्या तेरे छोटे भाई की शादी नहीं होगी? एक बहन भी है, कुंवारी बैठी है घर में। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाला हाल मत करो। मकान बाद में बनेगा। और रही बात देखा देखी की, तो मंदिर में देखा देखी कर लेंगे। भगवान की दया से हम लोग भूखे थोड़ी ना मर रहे हैं। 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ तो चल रहा है। जहाँ सब लोग खा रहे हैं वहाँ छोटी बहू भी आकर खा लेगी। कुंती विकास की शादी पाखी से करवा देती है। मुंह दिखाई में आई औरतें दहेज देखकर खुसर फुसर करती हैं। देखो तो कौशल्या बहन, इस गरीब कुंती के तो 12 न्यारे हो गए। इसकी छोटी बहू खूब सारा दान दहेज लेकर आई है। लड़की अच्छी खासे घर से लगती है। पता नहीं इसके पिता ने क्या देखकर शादी कर दी। औरतें मुंह दिखाई करके चली जाती हैं। उफ, इस घूंघट में तो मेरा दम निकल गया। थैंक गॉड अब जाकर सांस आई है। जिठानी जी, जरा मेरे लिए बर्फ डालकर चिल्ड नींबू पानी बना दीजिए प्लीज। अभी बनाती हूँ। देवर जी, आप देवरानी जी को कमरे में ले जाइए। जी भाभी, चलो पाखी। विकास प्लीज जल्दी से एसी चालू कर दो, मुझे हवा खानी है। बहुत पसीना आ रहा है। पाखी माफ करना, मगर हमारे घर में एसी नहीं लगा। फाइन, एसी नहीं है तो कूलर या फैन चालू कर दो। पाखी, घर में पंखा कूलर भी नहीं है क्योंकि हमारे घर में बिजली नहीं है।
ये सुनकर पाकी का मुंह सड़ जाता है। क्या तुम्हारे घर में लाइट भी नहीं है? गर्मी से मेरा पूरा शरीर चिपचिपा हो रहा है, मुझे हवा खानी है। विकास उसे खिड़की पर ले जाता है। देखो यहाँ कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इस हवा के आगे तो एसी भी फेल है। लगा दिया ना जुगाड़। तभी दरवाजा खटखटाते हुए जेठानी ईसबगोल का जूस बनाकर लाकर देती है। मुझे नहीं खानी ये गरम गरम लू वाली हवा, तुम खाओ। पाकी ये लो, ठंडा ठंडा शरबत पी लो, अच्छा लगेगा। प्यास के मारे पाकी गटगट आधा गिलास खाली कर जाती है और मुंह बना लेती है। ये पानी तो कितना मिट्टी मिट्टी जैसा स्मेल कर रहा है और ये नींबू पानी का टेस्ट भी नहीं आ रहा। पाकी हमारे घर में फ्रिज नहीं है ना, तो मैं मटके के ठंडे पानी से जुगाड़ लगाकर ये ठंडा ईसबगोल बनाया है तुम्हारे लिए। मटके का पानी था ना, इसलिए मिट्टी की महक आ रही है। ये सुनते ही घमंडी पाकी अपनी जुगाड़ू जेठानी पर भड़क जाती है। हे भगवान, ये डैडी ने कैसे गरीब जुगाड़ू खानदान में मेरी शादी कर दी है। न फ्रिज है, न बिजली है, न कोई चीज। मुझे फ्रिज का पानी पीने की आदत है, कूलर की हवा खाने की आदत है। मैं नहीं एडजस्ट कर सकती। आई एम लिविंग। पाकी के घर छोड़कर जाने की बात से पूरा गरीब ससुराल चिंता में आ जाता है। छोटी बहू, तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम एकदम से घर छोड़कर चली जाओगी तो हमारी चारों तरफ थू थू हो जाएगी। पाकी, तुम्हें कूलर और फ्रिज चाहिए ना, वो घर में जल्दी लग जाएगा। गंगा दिलासा देकर रोक लेती है। पूरा परिवार घमस में छाई होने के चलते घर के बाहर मच्छरदानी में सोते हैं। अगले दिन, भाभी जल्दी से रोटी दे दो, वरना कांजीलाल आज भी हम पर दाना पानी लेकर चढ़ जाएगा देर हुई तो। ये लीजिए, घर में सब्जी नहीं थी तो मैंने जुगाड़ लगाकर आम की खट्टी मीठी चटनी रोटी बनाई है, रोटी खा लीजिएगा। दोनों भाई कड़क धूप में काम करने चले जाते हैं। वहीं दोपहरी में पड़ोसन कौशल्या काफी बोतलें कोल्ड ड्रिंक की मंगाती है। ये लो भैया कोल्ड ड्रिंक के सारे बोतल के पैसे, अब तो महीने भर का कोटा पूरा हो जाएगा। तभी पाखी सास के पास आती है। मम्मी जी, मुझे माजा पीना है, आप मंगवा दीजिए। पर बहू, ये बोतल वाला माजा फ्रूटी दुकानदारों के फ्रिज में कितने दिन का पड़ा होता है, सेहत के लिए खराबी करेगा। तभी ननंद कंचन कच्चे पक्के आम और गंगा लकड़ी घास ले आती है। माँ देखो, आज बागवानी में कितनी सारे आम पेड़ से छू के गिर गए थे, मैं सारे चुनकर ले आई हूँ। आप अपने हाथों से मीठा मीठा आमरस बनाकर पिला देना। छोटी बहू आजा, मैं तुझे घरेलू शुद्ध आमरस बनाना सिखाती हूँ, तू पीकर देखना, तुझे कितना शानदार लगेगा। ठीक है। हे भगवान, इस गरीब जुगाड़ू खानदान में तो मैं कुछ खाने पीने के लिए भी तरस कर रह गई हूँ। जब देखो जुगाड़ू पैतरा लगाकर पैसे बचाते हैं। गुस्से में बदबूदार पाखी आमों में से कूदा निकालती है। कुंती उसे मतनी में भिगोकर चीनी डालकर आमरस बनाकर पाखी को देती है, जो कि काफी पसंद आता है। सच में मम्मी जी, ये आमरस तो स्लाइस माजा से ज्यादा स्वादिष्ट है। कभी कभी जुगाड़ू चीजें अच्छी होती हैं। धीरे धीरे पाकी अपने गरीब जुगाड़ खानदानी ससुराल के रंग में ढलने लगती है। इतवार की सुबह अपनी जेठानी के साथ तड़के उठ जाती है। पाकी, क्या हुआ तुम्हें? गर्मी लग रही है क्या? इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई? मुझे तो घर की लिपाई पुताई करनी है। मैं भी आपकी मदद करवा देती हूँ, आखिर मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना। पाकी में बदलाव आता देखकर गंगा को अच्छा लगता है। दोनों गोबर मिट्टी से पूरे घर को लीपती हैं। वैसे तुम्हें पता है पाकी, पुराने जमाने में घर पक्के नहीं होते थे, कच्चे और मिट्टी के ही घर होते थे। उस टाइम के लोग रोज अपने घर को गोबर मिट्टी से लिपाई पुताई करते थे ताकि ठंडक बनी रहे। जैसे जैसे घर की लिपाई सूखती है, ठंडक पैदा हो जाती है। अब गर्मी में रहन सहन से लेकर खाना बनाने, जंगल से लकड़ी लाने में भी पाकी मदद करती। जेठानी जी, ये बांस की लकड़ी है ना, देखिए इसकी टहनियाँ कितनी कच्ची कच्ची हैं। हम इसे दातून के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे वाह, क्या धांसू जुगाड़ लगाया है मेरी देवरानी जी ने। आपके दिमाग की बत्ती भी जलने लगी है। आखिर में दोनों भाई कबाड़े के यहाँ से पुराने कूलर और फ्रिज घर ले आते हैं, जिस पर सब भड़क जाते हैं। अरे क्या जरूरत थी तुम दोनों भाइयों को इस खटारे कूलर फ्रिज पर पैसा खर्च करने की? ना तो ये चल रहा है, अचार डालेंगे रखकर इसको क्या? तभी पाकी का जुगाड़ू दिमाग चलता है। पापा जी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं इसे ठीक कर दूंगी। पर भाभी, ये कूलर और फ्रिज तो जगह जगह से एकदम टूट चुका है, कैसे ठीक करोगी? कंचन, मैंने स्कूल टाइम में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बनाए, जैसे हम घास से इसको ठीक कर सकते हैं। काम चलाओ तो बन ही जाएगा।
अगले दिन तीनों जंगल से मजबूत सागौन की लकड़ियां और हरी हरी घास काट कर लाते हैं और कूलर की बॉडी को ठीक करते हैं, जिसके अंदर वो घास लगाकर पानी भरते हैं। वहीं देवर पति दुकान से नई तार खरीद कर ले आते हैं और उसे सेट करके जैसे ही कूलर चालू करते हैं तो पूरे घर में ठंडी ठंडी हवा फेंकने लगता है। क्या बात है, आज तुम बच्चों ने साबित कर दिया कि हम लोग खानदानी जुगाड़ू परिवार वाले हैं। सच में कूलर और फ्रिज की दशा देखकर मुझे लगा नहीं था कि ये चलेगा भी, मगर चल गया। माँ चलता कैसे नहीं, आखिर जुगाड़ लगाना तो हमारे खून में है। हम जुगाड़ू खानदान वाले जो हैं, अब चैन की नींद पड़ेगी। दोनों बहुएं मिलजुल कर बढ़िया बढ़िया खाना बनाती हैं। सब लोग कूलर की ठंडी ठंडी हवा में बैठकर खाते हैं। अब पाखी फ्रिज में बर्फ आम की आइसक्रीम जमाती तो गंगा जुगाड़ू मठ की दही जमाती। अब गरीब परिवार का गर्मी में गुर्जर बसर होने लगता है। गर्मी से बेचारे सारे बाराती झुलस रहे थे। फिर जैसे जैसे शादी हो जाने के बाद अम्बा अपनी बहू दिव्या का गृह प्रवेश करवाती है, जहां अंगूठी ढूंढने की रस्म के बाद बहू कहती है, दीदी मेरा गला सूख रहा है, कुछ शरबत वगैरह मिल जाता या फिर ठंडा पानी। ये देखो भाभी ने आते ही हम पर हुक्म जमाना शुरू कर दिया। अब इनके आगे पीछे हम ही तो काम करेंगे। क्या बदतमीजी है। आपको भी लगा ना मैं सच बोल रही हूँ? आप पागल हो, मैं अपनी नई भाभी से ऐसे थोड़ी बात करूंगी। भाभी रुको, मैं अभी आपके लिए रुआवजा लेकर आती हूँ। सीरत रुअफ़ज़ा लाकर दे देती है, जिसे पीकर उसे थोड़ा चैन मिलता है। अगले दिन बहू की पहली रसोई होती है। चूल्हे पर खाना बनाकर बहू घर वालों को खिलाती है। सास को तो अच्छा लगता है, लेकिन पांचों नंद मुंह बनाकर कमी निकालने लगती हैं। छी, कचौरी में कितनी मिर्ची डाल दी है। मैं छोटी हूँ भाभी, मैं इतनी मिर्ची नहीं खा पाती। मिर्ची लग रही है। मुझे भी मिर्ची लग रही है भाभी, मुझे कुछ मीठा खाना है, मेरे लिए वो बना दो। तुम्हें मिर्ची ज्यादा लग रही है तो खीर खा लो ना, मैंने खीर भी बनाया है। भाभी आपने एक ऐसी खीर बनाई है, इसमें तो चीनी ही नहीं है। हमारे घर में भाभी चीनी है, हम इतने भी गरीब नहीं है जो आपने इतना कंजूसपना दिखाया है चीनी डालने में। शुक्र है भाभी ने पानी वाली खीर नहीं बनाई, मैं तो इसे खाती भी नहीं। फिर मुझे तो भाभी की बनाई हुई सब्जी पूरी भी नहीं अच्छी लग रही। बस बहुत हो गया, कितना नाटक कर रही हो। यहाँ तुम्हारी भाभी की पहली रसोई हुई है, अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गया तो क्या हो गया। हर्षिता तू कचौरी को खीर से खाकर देख, बैलेंस हो जाएगा और टेस्टी भी लगेगी। बहू ने इतना भी बुरा खाना नहीं बनाया है। माफ कर दीजिए, आगे से अच्छा खाना बनाऊंगी। कोई बात नहीं बहू, पहली रसोई में अक्सर घबराहट के कारण छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, तो उनकी बात का बुरा मत मानना। अरे नहीं माँ जी, ये तो मेरी बड़ी और छोटी बहन जैसी हैं, मुझे इनकी बात का बुरा क्यों लगेगा। फिर सब खाना खाकर हट जाते हैं। पांचों नंद अपने झूठे बर्तन वहीं छोड़ देती हैं। फिर बहू उठाकर रखती है और साफ करती है। कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये मेरे ससुराल की पहली गर्मी है जिसे मैं बहुत अच्छा मनाऊंगी। मैं सबके लिए आम की ठंडी ठंडी आइसक्रीम बना देती हूँ, सब खुश हो जाएंगे। दिव्या अपने ससुराल की पहली गर्मी को अच्छा करते हुए बाहर से आम लेकर आती है और दूध में मिलाकर आइसक्रीम जमाने के लिए रख देती है, जिसे खाकर सब बहुत खुश होते हैं। 4-5 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बहू कपड़े धोकर छत पर सुखा देती है। उस दिन उसका बीपी डाउन था। बाप रे, इतनी गर्मी आ गई जैसे कि जून चल रहा हो। मेरे से तो ऊपर ही नहीं जाया जा रहा। घर के काम कर करके हालत खराब हो गई है। सीरत जरा छत पर से कपड़े ले आओ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है ऊपर जाने की, तबीयत खराब सी है। भाभी मैं नहीं जा रही ऊपर जाकर मुझे धूप में काला करवाना चाहती हो क्या? सब समझती हूँ मैं आपकी नौटंकी। अरे मैं नाटक नहीं कर रही, सच में तबीयत ठीक नहीं है। अरे तुम नहीं जा रही हो, आरोही दीदी आप चली जाओ। आप 5-5 नंद हो, कोई भी ले आओ। देखो भाभी, हम चाहे 3 हो, 2 हो, 5 हो, इससे आपको क्या? आपको तो अपना काम करना चाहिए ना भाई। आपसे शादी करके आपको इस घर में लाए हैं, हम क्यों करें इस घर का काम? अपने आप करो जाकर। ठीक है दीदी। ये कहकर दिव्या खुद ही छत से जाकर कपड़े लेकर आ जाती है। रात के टाइम बहू को गर्मी लग रही होती है। उफ नवीन जी, गर्मी लग रही है, नींद भी नहीं आ रही। आप कैसे सो सकते हैं? देखिए इतनी गर्मी में हमारे कमरे का पंखा कितना मरा मरा सा चल रहा है। आपको पता है दिन में धूप की वजह से तो कमरा और तपा तपा रहता है। क्या करूं, मजबूरी है। गर्मी ही इतनी है, नींद आती नहीं है, लेकिन काम पर तो जाने के लिए सोना ही पड़ेगा ना। नवीन जी, अगर आप कूलर ले आते तो थोड़ी राहत मिल जाती, क्योंकि यहाँ मच्छर भी बहुत है। तुम चिंता मत करो, कल मैं कूलर लाने की कोशिश करता हूँ। तब दोनों सो जाते हैं। अगले दिन नवीन दोपहर में घर में कूलर ले आता है। अरे वाह नवीन, तो कूलर लाया है? हाँ माँ, हमारे कमरे में बहुत मच्छर है और गर्मी इतनी है कि क्या ही बताएं, तो मैं ले आया। वाह भैया, शादी से पहले हम आपको कितना कहते थे कि कूलर ले आओ, बहुत गर्मी लग रही है, तब तो आप लाए नहीं, लेकिन भाभी के एक इशारे पर आपने कूलर ला कर रख दिया। सही है। और क्या, आप तो जोर के गुलाम बनते जा रहे हो भैया। प्रीति आरोही,
जबान संभाल कर बात करो। भूलो मत तुम अपने बड़े भैया भाभी से बात कर रही हो। अरे मुझे कूलर की हवा खानी है, मैं तो कूलर चला रही हूँ। पांचों की पांचों नंद गूगल चलाकर कूलर के सामने बैठ जाती है, जिससे एक भी हवा बाकी जनों को नहीं लग रही थी। अरे तुम तो पूरा कूलर में घुस कर बैठ गई हो, पीछे भी हटो, हवा आने दो। कूलर की ठंडी ठंडी हवा मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी इसकी नई घास की ठंडी हवा और खुशबू मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मेरे पास तो जरा सी भी हवा नहीं आ रही। कोई बात नहीं, रात को कूलर ले लूंगी। अभी इन पांचों नंदों को कूलर के सामने रहने देती हूँ। ये कहकर दिव्या अपने पति को शरबत बनाकर दे देती है। वो वापस काम पर चला जाता है। भट्टी जैसे चूल्हे के सामने खाना बनाने पर गर्मी में पसीने से तर हो जाती है। बाप रे, ये रोटी बनाने में भी मेरे हाथ जल रहे हैं चूल्हे के सामने। जल्दी से रोटी बना लूं, फिर कूलर के सामने बैठ जाऊंगी। दिव्या खाना बनाकर कूलर के सामने बैठती है तो दो नंद वहां सोई हुई थी, बाकी नंद बैठी थी। अरे दीदी, आप थोड़ा इधर उधर हो जाओ, मैं भी थोड़ी सी ठंडी हवा खा लूं। बहुत गर्मी लग रही है, खाना बनाकर आई हूँ। अरे भाभी, आपको दिखाई नहीं दे रहा? दोनों बहनें सो रही हैं और हम तीनों को गर्मी लग रही है, इसलिए हम दोनों तो नहीं हटेंगे यहाँ से। आप पीछे बैठ जाओ। हाँ भाभी, पीछे बैठ जाओ, आ जाएगी हवा। दिव्या पीछे बैठ जाती है, तब भी उसे हवा नहीं आती। हार कर अपने कमरे में ही गर्मी में लेट जाती है, जहाँ छत की तपन से कमरा भभक रहा था। फिर शाम को खाना खाने के बाद रात को सोने का समय आता है, तब दिव्या कूलर को अपने कमरे में ले जाने की कोशिश करती है। अरे भाभी, आप हमारा कूलर क्यों हटा रही हो? हम गर्मी में कैसे सो पाएंगे? अरे तुमने दिन में भी कूलर अपने पास रखा, कम से कम रात के लिए तो अपनी भाभी को दे दो। यहाँ कितना परेशानी रहती है गर्मी में। मैंने बिल्कुल ठीक बोला था माँ। भैया सच में भाभी के गुलाम हो गए। देखो तो कैसे उनके कहने पर कूलर ले आए और उनकी फिक्र कर रहे हैं। अपनी बहनों की तो इन्हें कोई चिंता ही नहीं है। हाँ भैया, हमें सोने दो ना, हम गर्मी में कैसे रहेंगे? क्या तुम्हारी भाभी के लिए कूलर आया है? उन्हें दे दो। जाओ तुम अंदर ले जाओ। कोई बात नहीं जी, उन सबको आराम से सोने दीजिए, मैं अंदर ही सो जाऊंगी। बेचारी दिव्या अपने गर्मी वाले कमरे में ही जाकर सो जाती है। ऐसे ही गर्मी के दिन गुजरते हैं। घर का सारा काम करके दिव्या की हालत खराब हो जाती है। ऊपर से गर्मी में पांचों नंद ने तो जैसे कूलर पर कब्जा ही कर लिया था। ऊपर से जहां खाना खाती हैं वहीं प्लेट छोड़ देती हैं। एक दिन दिव्या चूल्हे पर सब्जी छोड़कर घबराहट के कारण घर से बाहर चली जाती है। शीनू, मेरी तबीयत ठीक नहीं, थोड़ी देर सब्जी देख लो, कहीं जल ना जाए। बस 2 मिनट की बात है। भाभी, मैं घर में छोटी हूँ, फिर भी आप मुझसे काम करवाती हैं। आप किसी और को नहीं बोल सकती? नहीं, मैं नहीं कर रही, मैं जा रही हूँ, आप अपने आप देख लो। शीनू भी दिव्या की कोई बात नहीं मानती। मजबूरन दिव्या को ही वापस गर्मी में जाना पड़ता है। रात को उसे नींद नहीं आती। जब अपने पति के साथ बाहर आइसक्रीम खाने की जिद करती है तो पांचों नंद भी बहसबाजी करके बाहर आइसक्रीम खाने आ जाती हैं, जिससे दिव्या के आइसक्रीम खाने के लिए पैसे बचते ही नहीं है और घमंडी नंद महंगी महंगी आइसक्रीम खरीद कर खुद खा जाती हैं। घर आने पर नवीन उसे बचे हुए पैसों से नींबू पानी बनाकर पिला रहा होता है, तब भी नंद बोलने लगती है। वाह भाभी वाह, कैसे हमारे भैया को अपने कंट्रोल में कर रखा है। आइसक्रीम नहीं खाई तो नींबू पानी बनवा लिया। वाह, बस बहुत हो गया, तुम पांचों कितनी बदतमीज हो चुकी हो। चलो दिव्या। दोनों गर्मी में जाकर सोने लगते हैं। गर्मी से दिव्या की हालत बहुत खराब थी। उसे काम करते करते नाक से खून आ गया था, जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताती। अपनी नंद से छत से सूखे पापड़ लाने को कहती है, तब भी पांचों की पांचों मना कर देती हैं। थक कर वो जब खुद ऊपर से लेने जाती है तो उसके नाक से और खून निकलने लगता है और वो वहीं बेहोश होकर सीढ़ियों पर गिरती हुई आती है। आवाज सुनकर सास और नंद आ जाते हैं। बहू, बहू, हे भगवान, मेरी बहू को क्या हो गया? इसके तो नाक से खून आ रहा है। तुम पांचों को बोल रही थी ना कि उसकी तबीयत खराब है, पर तुम पांचों हो कि सुनती नहीं। अब जब तक मेरी बहू बीमार रहेगी, इस घर का सारा काम तुम करोगी। ये हमसे क्या हो गया? गर्मी की वजह से भाभी की तबीयत खराब हो गई। पांचों नंद फौरन अपनी भाभी को कूलर के सामने लेटा देती है। फिर डॉक्टर को बुलाती है, जहां डॉक्टर चेकअप करने पर बताता है ज्यादा गर्मी की वजह से नाक से खून आता है और शरीर में कमजोरी हो जाती है। ठंडी हवा में रहने की बहुत जरूरत है। होश में आने पर पांचों नंद अपनी भाभी से माफी मांगती है। भाभी, आपकी इस हालत के जिम्मेदार हम पांचों हैं। हमने आपके ससुराल की पहली गर्मी को भी खराब कर दिया, लेकिन अब सब अच्छा करेंगे। हम पांचों आपका ख्याल रखेंगे। और भाभी, मेरी दोस्त की तरफ से मुझे पूरे फैमिली के लिए वाटर पार्क की टिकट मिली है। अब देखना, हम वहाँ जाकर खूब मजे करेंगे। दिव्या उन्हें माफ कर देती है और पांचों नंद घर का सारा काम करती हैं। दिव्या कूलर में ही आराम करती है और ठीक होने के बाद अपनी फैमिली के साथ वाटर पार्क जाकर ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाती है, पर अपनी पहली ससुराल की गर्मी को अच्छा मनाती है।